हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हमारा एम यही है कि आपके क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भी पूरी अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पैरासाइट शोइंग रेट्रो इन्फेक्शन। ए ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, बी एस्केरिस, सी एनसाइलोस्टोमा, डी एंट्रोबियस। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है पैरासाइट जो है जो रेट्रो इन्फेक्शन शो करता है। तो सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा क्या होता है। जो ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा जो होता है वो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंट्स होता है, कॉमनली नोन एज वाइप वॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग वाइप वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये इन्फेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन को, और ये क्या करता है, ये कॉज करता है ट्राइकेरियसिस। ठीक है, तो इसको ये क्या होता है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, वाइप वॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वाइप वॉर्म। वाइप वॉर्म के नाम से जानते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो मीनिंग है वो हम लोग देखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट है एस्केरियासिस। अब एस्केरियासिस क्या होता है। एस्केरियासिस जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइनल नेमेटोड होता है। इसको राउंड वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इन्फेक्टिंग ह्यूमन से ह्यूमंस को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। इट इज सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंटिक्स। ठीक है, ये भी क्या होता है, सॉइल ट्रांसमिटेड होता है, सॉइल ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, और ये क्या कॉज करता है, ये एस्केरियासिस कॉज करता है अनइंटेस्टाइनल एंड पल्मोनरी डिजीज। ये इंटेस्टाइनल और पल्मोनरी डिजीज क्या करेगा, कॉज करेगा। इंटेस्टाइनल एंड पल्मोनरी डिजीज क्या करता है, कॉज करता है। तो ये क्या था, एस्केरियासिस। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एनसाइलोस्टोमा क्या होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये भी क्या है, सॉइल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, इंटेस्टाइनल नेमेटोड है ये। ठीक, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कॉल्ड ओल्ड वर्ल्ड हुक वॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओल्ड वर्ल्ड हुक वॉर्म के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये इट लाइव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड कॉज एनसाइलोस्टोमियासिस। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है ह्यूमंस के, और ये एनसाइलोस्टोमियासिस क्या करेगा, कॉज करेगा, जो कि क्या है, हुकवॉर्म डिजीज है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इस जो ये क्या कैरेक्टराइज करता है, क्या कॉज करता है, ये एनीमिया और माल न्यूट्रिशन करता है पेशेंट के अंदर। क्या कॉज करेगा, कॉज एनीमिया एंड माल न्यूट्रिशन। ओके, एनीमिया और माल न्यूट्रिशन ये क्या करता है, कॉज करता है। ठीक है, तो ये तीनों तो हमारे आंसर नहीं, ये हमको क्लियर। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। इसको समझ लेते हैं, एंट्रोबियस। ठीक है, एंट्रोबियस क्या होता है, ये भी क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन नेमेटोड होता है, जिसको हम राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, राउंड वॉर्म। ठीक है, राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, कॉल्ड पिन वॉर्म, ट्रेड वॉर्म, ये भी बोलते हैं हम लोग इसको, कॉज एंट्रोबियासिस। ठीक है, मोस्ट कॉमन हेलमिंट्स इन्फेक्शन होता है इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। बच्चों में होने वाला ये मोस्ट कॉमन हेलमिंट्स इन्फेक्शन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन किस में होता है, चिल्ड्रंस, इन चिल्ड्रंस। क्लियर है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि पैरासाइट शोइंग रेट्रो इन्फेक्शन, और ये क्या करता है, एक पॉइंट और जो मेन है हमने वो छोड़ दिया, ये क्या शो करता है, रेट्रो इन्फेक्शन शो करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर डी, एंट्रोबियस।
तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मीडियम सुटेबल फॉर ABST इज A CA, B BA, C MHA एंड D DCA। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देखेंगे कि ABST होता क्या है। ABST का फुल फॉर्म होता है एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, सॉरी, एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें एक कैसे और आएगा, ससेप्टिबिलिटी टेस्ट होता है। इसका मतलब होता है एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, जिसमें हम देखते हैं कि बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट सेंसिटिव है और किसके अगेंस्ट वो रेसिस्टेंट है। ठीक है, ये होता है ABST का मतलब। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि CA क्या होता है। CA का फुल फॉर्म होता है चॉकलेट अगार। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? चॉकलेट अगार। इसमें क्या होता है? एनरिचमेंट मीडियम है। ये क्या होता है? एनरिचमेंट मीडियम है मेनली हीमोफिलस एंड नेजेरिया जैसे जो फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके लिए ABST के लिए क्या होता है? ये यूज नहीं होता। ये किसमें यूज होगा? नेजेरिया जैसे जो इन्फेक्शन है, ये सारी चीजों में जो चॉकलेट अगार है वो क्या किया जाता है? यूज में लिया जाता है। BA क्या होता है? ये होता है ब्लड अगार। ठीक, नेक्स्ट क्या है? BA। BA क्या होता है? ब्लड अगार। ब्लड अगार जो होता है वो एनरिचमेंट डिफरेंशियल मीडियम है। ठीक है, ये हीमोलाइसिस देखने के लिए ये ABST के लिए स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, हीमोलाइसिस देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्लड अगार का यूज करते हैं। क्या देखने के लिए? हीमोलाइसिस। नेक्स्ट क्या होता है? DCA। DCA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्टिव मीडियम होता है। ग्राम निगेटिव एंट्रिक बेसिलाई साल्मोनेला सिगेला के लिए क्या होता है? AB के लिए ये यूज किया जाता है। ये ABST के लिए सुटेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये किस में यूज करते हैं हम लोग? साल्मोनेला और सिगेला में। क्लियर है? तो अगर ये तीनों यूज नहीं हो रहे हैं तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर C। इसका मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? MHA का मुलर हिंटो अगार होता है ये। इसमें क्या होता है? ये स्टैंडर्ड मीडियम है ABST के लिए। ठीक है, ABST के लिए जो राइट आंसर हम देखे थे, स्टैंडर्ड मीडियम क्या होता है? MHA। इसमें स्टार्च होता है जो क्या करता है? टॉक्सिन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ताकि जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आए। इसका pH जो होता है वो नेचुरल रखा जाता है और मीडियम नॉन सेलेक्टिव नॉन डिफरेंशियल होता है। ठीक, मतलब बैक्टीरिया नॉर्मली ग्रो करता है विदाउट इनिबिशन। बैक्टीरिया जो होगा वो विदाउट इनिबिशन क्या करता है? ग्रो करता है। इस वजह से जोन में जो इनहिबिशन क्लियरली जो होता है वो दिखता है अराउंड एंटीबायोटिक डिस्क। क्लियर है? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर C, MHA। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या होता है? इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड एज अ डीकलराइजर, फिक्सेटिव, बफर और मोर्डेंट। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग में आयोडीन का यूज हम लोग कैसे करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डीकलराइजर क्या होता है। डीकलराइजर क्या होता है? ये जो डीकलराइजेशन का जो फंक्शन होता है वो किसका होता है? अल्कोहल का होता है, एसीटोन का होता है। आयोडीन जो होता है वो डीकलराइजर के जैसे काम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्सेटिव। फिक्सेशन पहले हीट फिक्सेशन से होता है। ठीक है, आयोडीन से ये नहीं होगा। बफर क्या होता है? आयोडीन किसी भी टाइप का बफर वाला काम करता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर D। आंसर D, मॉडरेट इज राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं कि एकदम शॉर्ट में देखेंगे कि ग्राम स्टेनिंग क्या होता है। ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी स्टेनिंग।
प्राइमरी स्टेनिंग। प्राइमरी स्टेनिंग क्रिस्टल वॉयलेट ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया को क्या कर देता है, पर्पल बना देता है प्राइमरी स्टेनिंग में। सेकेंड है सेकेंडरी स्टेनिंग, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है। पहले देखा हमने प्राइमरी स्टेनिंग, सेकेंड है हमारा आयोडीन स्टेनिंग। ठीक है। अब आयोडीन स्टेनिंग में क्या होता है, ये मॉर्डेंट की तरह काम करता है। यहीं पे हमको आंसर मिल गया कि ये किसकी तरह काम करता है, मॉर्डेंट की तरह काम करता है। आयोडीन क्रिस्टल वॉयलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मिलकर क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है बड़ा और इनसॉल्युबल होता है, इसलिए ग्राम पॉजिटिव जो सेल्स हैं के थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर में ये क्या करते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा क्या था, राइट आंसर। ठीक, अब डीकलराइजर क्या होता है, अल्कोहल और एसीटोन में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। कॉम्प्लेक्स इसमें जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, निकल जाता है और उनके कलर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये होता है डीकलराइजर। तो हमारा राइट आंसर क्या था, हमने जो पढ़ा मॉर्डेन। क्लियर है? नेक्स्ट, a test done in pregnant ladies having diabetic family history. A. GCT, B. CT, C. APTT and D. GTT. ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी जिसके फैमिली में पहले ही डायबिटिक की हिस्ट्री है, ठीक है, उसके में हम लोग क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट जो होता है, कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोग क्या इसमें से करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीटी क्या होता है। सीटी क्या होगा, क्लॉटिंग टाइम। सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम। ये ब्लड कोगुलेशन के लिए है, डायबिटीज से रिलेशन नहीं होता है इसका। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ब्लड कोगुलेशन के लिए, इसका डायबिटीज से कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एपीटीटी। एपीटीटी क्या होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। कोगुलेशन पाथवे चेक करता है ये। ठीक है, प्रेगनेंसी डायबिटीज के लिए ये नहीं होता। ठीक, क्या करता है ये, कोगुलेशन पाथवे को क्या करेगा, चेक करेगा। अब क्या है जीटीटी। जीटीटी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो जीटीटी टेस्ट करने से पहले हमको कौन सा टेस्ट करते हैं, जीसीटी टेस्ट करते हैं। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि जीसीटी टेस्ट क्या होता है। जीसीटी टेस्ट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। प्रेग्नेंट लेडीज जिनकी फैमिली में पहले से क्या है, डायबिटिक का हिस्ट्री है, उनको जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होने का रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए हम लोग ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट क्या करते हैं, प्रेग्नेंट लेडी के में करेंगे। अब इसका ये जो प्रोसीजर है वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, 50 ग्राम जो सॉल्यूशन 50 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके 1 घंटे बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो चेक करते हैं। अगर वैल्यू मोर देन 140 mg पर DL आता है, ठीक है, मोर देन 140 mg पर DL अगर आएगा, ठीक है, पेशेंट का अगर जीसीटी वैल्यू इतना आता है, तो फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग जीटीटी करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। क्लियर है? तो हमारा राइट आंसर क्या है, आंसर ए, जीसीटी। क्लियर है इतना सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Inactivation of complement in serum by A. By heating at 37 degrees Celsius for 1 hour. B. By heating at 100 degrees Celsius for 15 minutes. C. By heating at 56 degrees Celsius for 30 minutes. And D. By heating at 120 degrees Celsius for 15 minutes. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो हम लोग देखते हैं कि पहले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता क्या है। सीरम प्रोटीन में जो इम्यून डिफेंस में हेल्प करता है, ठीक है, लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्सोनाइजेशन और इन्फ्लामेशन। लेकिन लैब टेस्ट लाइक सीरोलॉजी टेस्ट में अगर कॉम्प्लीमेंट एक्टिव रहे तो जो इंटरफेरेंस जो उसमें उस टेस्ट में क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, इसलिए सीरम में कॉम्प्लीमेंट को इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब सबसे पहले जो इसका स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड मेथड जो होता है वो होता है सबसे पहले सीरम को 56 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक हीट करेंगे। ठीक, तो आंसर हम लोग को यहीं पे मिल गया कि क्या करते हैं हम लोग 56 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं 30 मिनट तक हीट करते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट इनएक्टिवेशन और हीट इनएक्टिवेशन। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट इनएक्टिवेशन या फिर हीट इनएक्टिवेशन। इस टेम्परेचर पर जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है, लेकिन एंटीबॉडीज जो होते हैं वो इसमें क्या रहेंगे, स्टेबल ही रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर सी। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 6। McIntosh filled jar is used for the cultivation of aerobic bacteria, halophilic bacteria, acid fast बैक्टीरिया या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया। किसमें हम लोग जो McIntosh फील्ड जार है, लिंटोस फील्ड जार है, उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, जार में तो ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं। ठीक, एरोबिक बैक्टीरिया के लिए नाम से ही क्लियर है कि इसमें किसकी नीड होती है, एयर की नीड होती है। लेकिन जो जार है उसमें तो हम ऑलरेडी एयर को क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। ठीक है, हेलोफिलिक बैक्टीरिया क्या होता है, ये हाई सॉल्ट में ग्रो करता है, जहां सॉल्ट बहुत हाई होगा। ऑक्सीजन का कोई भी इससे क्या नहीं होता, रिलेशन नहीं होता। तो हेलोफिलिक क्या करता है, हाई सॉल्ट चाहिए इसके लिए, हाई सॉल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये जेल नेल्सन स्टेन से आइडेंटिफाई होते हैं, स्पेशल जार की नीड इसमें नहीं होती। ठीक है, तो ये भी हमारा ये आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर डी, एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, मैकइंटोश फील्ड जार एक एनारोबिक कल्चर जार है। ठीक है, ये क्या है, एक एनारोबिक कल्चर जार। तो हमारा राइट आंसर क्या है, आंसर डी। ये क्या होता है, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि अंदर का ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाए और एक एनारोबिक इन्वायरमेंट क्या हो, बन जाए। क्लियर है। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो ऑब्लिगेट एनारोबिक जैसे क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम स्पाइसेस इजिली क्या कर लेते हैं, उसमें क्या कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होता है एनारोबिक बैक्टीरिया। क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम उस क्लास को फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।